नमस्कार दोस्तों। अपन लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपन देख रहे थे कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसमें अपन बाउंड्रीज वैल्यूज को यूज करके कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे, जो कि हमारे पास था टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 4 के ऊपर बात कर रहे थे। तो अपन उसमें कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं उस पर बेस, और फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की, तो उसमें कैसे यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको और देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, इफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा लाई कर रहा है 0 से लेकर 4 पाई तक, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2 प्लस साइन थीटा इंटू 3 प्लस साइन थीटा इंटू 4 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 6 इज के पाई। यदि यह है के पाई की इक्वल है, ठीक है, देन फाइंड के का वैल्यू अपन को बताना है कि के का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए 2 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 3 प्लस साइन थीटा इंटू 4 इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। और इन तीनों का प्रोडक्ट दिया है 6 के इक्वल। अभी देखिए जब अपन साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा, कितना होगा साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तो इसमें -1 रखेंगे, देखिए कितना बनेगा 2 - 1 1, 3 - 1 2, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 4 - 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 है। जब थीटा का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा तभी हमारे पास प्रोडक्ट 6 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कुछ 6 से ज़्यादा ही बनाएगा। ये तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 आएगा, तब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा -1, तभी हमारे पास मिनिमम 6 आ सकता है। उसके अलावा 6 से ज़्यादा ही आएगा, कोई भी वैल्यू लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज ट्रू ओनली इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, जब क्या हो साइन थीटा कितना हो -1। क्लियर, तो थीटा यहाँ से कितना आ गया 3 पाई बाई 2 और 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो ये हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज है 0 से पाई के बीच में, 0 से 4 पाई के बीच में। ठीक है, अब इससे जैसे ही आगे जाएंगे तो 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, वो तो 4 पाई से बाहर निकल गया, इसलिए उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास सम कितना आ गया दोनों का 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 कितना हो गया 5 पाई। तो हमारे पास यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व tan स्क्वायर 33x इक्वल्स टू cos ऑफ 2x - 1। इसको सिंप्लीफाई करना है किस में हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन बताना है। एक मिनट के लिए खुद से ट्राई करिए। देखिए tan स्क्वायर 33x cos 2x - 1, तो cos 2x - 1 की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, अपन जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, या और क्या पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 33x प्लस 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब अपन यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह क्या पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये यूज कर सकते हैं।
तो ये यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर 33x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x इक्व टू 0। दो स्क्वायर का सम 0 के इक्वल है, तो वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी हमारे पास उसका सम क्या होना चाहिए, 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया कि टेन 33 x भी 0 होना चाहिए एंड साइन x भी कितना होना चाहिए, 0 होगा। उसी x के लिए दोनों एक साथ 0 होंगे, तभी हमारे पास सम 0 आ सकता है दोनों के स्क्वायर का। ठीक है, तो टेन 33x 0 हो गया तो कितना आ गया, 33x इक्व टू एन पाई, तो x आ गया हमारे पास एन पाई बाई 33 एंड यहाँ से आएगा x इक्व टू एन पाई। क्लियर। अब इनमें से कॉमन वैल्यू देख लीजिए, कॉमन किसके लिए आ रहा है, जब इसमें 0 रहेंगे 0 आ जाएगा, पाई बाई 33 आ जाएगा, 2 पाई बाई 33 आ जाएगा। ऐसे जब एन इक्व टू 33 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, फिर ऐसे ही 66 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। और इससे क्या आएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा हो गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे। ठीक है, तो अपन यहाँ से अब जनरल, दोनों से जनरल सोल्यूशन क्या बोल सकते हैं कि x इक्व टू क्या होगा, एन पाई, जहाँ पर एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, एन पाई, जहाँ पर एन क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना सबके सब है, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, satisfying satisfying 2 raised to power 1 upon sin square x into root over y square minus 2y plus 2 लेस देन इक्वल टू 2, वेयर x और y क्या कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में, x y बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई। अब अपन को बताना है कि इसके x और y के ऑर्डर्ड पेयर बताना है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ये देखिए लेफ्ट LHS देख लीजिए। सबसे पहले 2 रेस्ट टू पावर क्या हो गया, ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, और अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 2 रेस्ट टू पावर कोसेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमेशा 2 के इक्वल होगा या हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्लियर, हमेशा, इससे तो ये आ गया। अब ये अंदर वाला देख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, इसका देखिए क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन। आई बात समझ में। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा हमारे पास, ये आ रहा हमारे पास 2 से बड़ा, ये आ रहा है ग्रेटर देन 1। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किससे बड़ा आएगा, दोनों का प्रोडक्ट किससे बड़ा आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये राइट हैंड साइड में दिया लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब एक ही ऐसा केस है जब ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्ट इक्वल टू 2 हो सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि इसको इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। इसको इक्वल टू 2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये वाला एक्सप्रेशन इसको 1 के इक्वल होना पड़ेगा और इस वाले एक्सप्रेशन को इक्वल टू 2 होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट 2 के इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। क्लियर। तो यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा कि 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो 2 एंड उसी एक्स के लिए क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए।
तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ से x आ जाएगा कोसेक स्क्वायर अक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, मतलब साइन स्क्वायर अक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, मतलब ये कितना हो गया साइन π/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से जनरल क्या हो गया अक्स इक्वल टू 0 से 2π के बीच में पूछ रहा है, तो 0 से 2π के बीच में पूछ रहा है तो उसी को देख लेते हैं। तो हमारे पास साइन एक्स आ गया ±1, क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा π/2, फिर 3π/2, π/2 3π/2, क्लियर। अपन को 0 से 2π के बीच में देखना है, तो +1 होता है π/2 पे, और ये हो जाएगा -1 3π/2 पे। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए π/2, 1 3π/2, 1, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो गए 2। तो इसका आंसर होगा करेक्ट 2। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे 2। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। कोई भी समझने में परेशानी हो तो अच्छे से एक बार क्लियर करिएगा, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका नोट कर लीजिए इसको। मेरे को एक बार चेक करना चाहिए कि दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है। ओ थोड़ा सा कटिंग हो रहा है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहा होगा इनइक्वालिटी के अंदर, तो उसी को क्या बोलते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे एग्जांपल है कि साइन एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए सत्य है। तो सत्य तो ऐसे देखिए कि साइन 0 से इसका पीरियड कितना होता है साइन का 2π होता है, तो 0 से 2π के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। सबसे पहले साइन का ग्राफ 0 से 2π में ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए 0 से 2π में। अब पॉजिटिव कहाँ पर होता है 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव होता है, मतलब क्या होगा कि एक्स आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जैसे ही पाई से आगे जाएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाता है। इक्वलिटी साइन ये यहाँ पे भी इक्वलिटी साइन नहीं आएगा यदि यहाँ पे नहीं है तो, ठीक है। तो 0 से पाई, फिर क्या करना है इसमें जो इसका पीरियड है उसको लिखना है n टाइम्स पीरियड कितना है 2π, और इधर भी क्या करना है दोनों साइड ऐड करना है n टाइम्स 2π, क्योंकि ये बार बार ऐसे कैसे रिपीट होगा। देखिए 2π के बाद फिर से रिपीट हो गया, ऐसे आगे चलते जाएगा फिर रिपीट होगा, क्लियर। इसलिए n टाइम्स पीरियड को ऐड करना है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आया है, जैसे ऐसे पूछ ले साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, तो देखिए 1/2 यहाँ पे कहीं पे होगा, 1/2 यहाँ पे आएगा π/6, यहाँ पे आएगा 5π/6, π/6 से 5π/6 में जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 से ज़्यादा आ रहा है। देखिए ये तो इसका मतलब ये लेंगे π/6 से 5π/6, तो हमारे पास यहाँ से x क्या आ जाएगा π/6 से लेकर 5π/6 है। अब इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे 2nπ ऐड कर देंगे, यही हमारे पास फाइनल इंटरवल हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। जो उस फंक्शन का जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक उसका पीरियड देखिए पीरियड कितना है, उसके बाद में उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिए कौन से इंटरवल के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसमें जो पीरियड है उसका n टाइम्स दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, log of sin x बेस टू लेस देन -1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि
एक्स क्या होना चाहिए, और अभी अपन जानते हैं कि लोग डिफाइंड होने वाले जो लोग के अंदर जो क्वांटिटी वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एक तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, log x लेस देन 2 की पावर माइनस में मीन्स साइन एक्स लेस देन कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर। यहाँ से आ रहा है साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो 0 से 1/2 में देख लीजिए क्या आ रहा है, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाइए, 0 से 2 पाई में बन गया। 0 से 1/2 मतलब 0 और 1/2 के बीच में होना चाहिए, तो 0 यहाँ पर होगा ये वाला लाइन, और 1/2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, ये 1/2 मतलब यहाँ पे आएगा π/6 है, यहाँ पे आएगा 5π/6 है। तो हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला होगा। मतलब यहाँ से पहले तो चलेंगे 0 से π/6 फिर चलेंगे 5π/6 से पाई, तो हमारे पास इंटरवल क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/6 है। अब दोनों तरफ n टाइम्स कॉमन पीरियड ऐड कर दिया। ठीक है, और क्या आएगा 5π/6 से 5π/6 से आएगा पाई। ठीक है, दोनों तरफ फिर से 2n पाई ऐड कर दीजिए, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दोनों का यूनियन है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि कोस एक्स लेस देन माइनस हाफ है तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स लेस देन माइनस हाफ। तो कोस एक्स का ग्राफ बना लीजिए, कोस एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से 2 पाई तक, क्योंकि इसका पीरियड कितना 2 पाई है। कोस एक्स लेस देन माइनस हाफ, तो एज्यूम करेंगे कोस एक्स माइनस हाफ यहाँ पे कहीं पे होगा, ये माइनस हाफ। ठीक है, और कोस हाफ माइनस हाफ कहाँ पर होता है 120 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा π/2π/3, यहाँ पे आएगा ये हमारे पास पाई प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा 4π/3। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो हमारे पास ये नेगेटिव मतलब इससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक अपन को चलना पड़ेगा 2π/3 से लेकर 4π/3 तक। तो हमारे पास x आएगा 2π/3 प्लस इसमें 2n पाई ऐड कर दिया, से लेकर कहाँ तक जाएगा 4π/3 तक प्लस 2n पाई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास 10x ग्रेटर देन 0 है, 10x ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 10x अगर आप देख लीजिए कैसा होता है। 10x अगर आप ऐसा कुछ आता है, ये π/2 माइनस π/2 ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे आगे चलता है ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आता है पाई, यहाँ पे आता है 3π/2। अपन जानते हैं कि 10 का पीरियड कितना होता है पाई, पीरियड पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में बना लीजिए ग्राफ। अब बोला कि ग्रेटर देन 0 मतलब इससे ये वाला लेना पोर्शन, मतलब यहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से π/2 तक, और जैसे π/2 से आगे को देंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा 0 से π/2। अब इसमें n टाइम्स पीरियड करना, मतलब क्या हो जाएगा n पाई, यहाँ पे भी कितना ऐड करना पड़ेगा n पाई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, यही इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है सोल्व। अपन को सिंप्लीफाई करना है tan² x माइनस √3 + 1 × 10x प्लस √3 लेस देन 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको उससे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा tan² x माइनस, इसको लिख दिया √3 टाइम्स 10x माइनस 10x प्लस √3 लेस देन 0। यहाँ से अपन 10x को ले सकते हैं, तो 10x को बना गया तो अंदर क्या रह जाएगा 10x माइनस √3, यहाँ से आ जाएगा -1 को ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस √3 लेस देन 0। तो अब हमारे पास क्या बन गया 10x -1 × 10x माइनस √3, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फैक्टराइज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हमारे पास ऐसा लिखा हो x माइनस अल्फा × x माइनस बीटा
लेस देन जीरो मतलब क्या हो जाता है कि एक्स लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, इसका मतलब यही होता है। क्लियर? तो यहाँ से अपन क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि 10x लाइज बिटवीन 1 to √3। क्लियर? तो 1 to √3 में देख लीजिए कहाँ पे कर रहा है ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, फिर ऐसे बनता है, ये π/2 है, 1 यहाँ पर कहीं पे होगा π/4 पे। क्लियर? 1 π/4 पे √3 होगा π/3 पे, मतलब 1 यहाँ से अपन को यहाँ तक जाना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, π/4 से π/3 तक। ठीक है, तो हमारे पास अक्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा, π/4 से π/3। क्लियर? ये हमारे पास आएगा यहाँ पे पाई, तो इसका पीरियड अपन को बताना पाई होता है, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, n पाई ऐड कर देंगे। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, n π/4 से लेकर π/3 दोनों तरफ पाई n पाई ऐड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में PNC चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बायनोमियल लेंगे। मैं SOT करना चाहता था, लेकिन SOT एडवांस के सिलेबस में डायरेक्ट, और SOT थोड़ा अच्छे से करवाना पड़ेगा, तो उसको मैं बाद में लूँगा। ठीक है, तो उससे पहले अपन आई थिंक PNC लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बायनोमियल, उन दोनों में से मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, जो ठीक रहेगा समझने में, उसको मैं पहले लूँगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक करवाया उसको अच्छे से करिएगा, और यदि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको अच्छे से एक बार क्लियर करिए ढंग से, और खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक खुद से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा चैप्टर को समझना। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाते रहिए। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से बात करते हैं।